जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 3.0 या बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज जो है आप लोगों का टेस्ट सीरीज नंबर 10 का जो है भूगोल वाला पार्ट करवाने जा रहा हूं। और आपको पता होगा कि मैं जो टेस्ट सीरीज करवाता हूं, इससे पहले 9 टेस्ट सीरीज करवा चुका हूं। और हर टेस्ट सीरीज में जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के जो है 40 बेहतरीन क्वेश्चन रहते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है आपका लास्ट टेस्ट सीरीज है। इससे पहले मैं इसी टेस्ट सीरीज का इतिहास वाला पार्ट करवा चुका हूं। अगर नहीं देखें तो जाइए उसको देखिए, और जितना भी पीछे में टेस्ट सीरीज करवाऊँ सारा को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 10 का जो है भूगोल वाला पार्ट। पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि आपदा प्रबंधन जो है निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपदा होता क्या। अचानक जो भी मतलब वातावरण में परिवर्तन आता है और उसके कारण जो नुकसान हो उसको क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ का आ जाना, सुनामी आ जाना, भूकंप आ जाना। तो कह रहा है कि आपदा जो प्रबंधन है निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है। तो आपदा प्रबंधन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची का मतलब हो गया, अगर कहीं पे बाढ़ आता है, चाहे भूकंप आता है, चाहे इससे जो नुकसान होगा उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है पैसा खर्च करेगी, या रोकथाम के लिए जो है दोनों मिलकर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सा तथ्य जो आपका सुनामी से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि देखिए, किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना ये नहीं है। सुनामी क्या होता है, तो सुनामी जो होता है आपको पता होना चाहिए, जब समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर भूकंप आता है, मतलब जो है आग की तरह ज्वाला निकलता है जब समुद्र के पानी से, तो ऐसी घटना को हम सुनामी बोलते हैं। तो ये सुनामी जो है महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना है। और इसके होने का जो है मूल कारण क्या है, तो भूकंप है। जापानी शब्द है, बिल्कुल तीनों सही है। चूँकि क्वेश्चन में हमको जो है नहीं पूछा गया है कौन सा घटना जो है, कौन सा तथ्य जो है सुनामी से संबंधित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की कौन सी नदी जो है कैमूर के पठार को, ठीक है, कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सोन। और सोन नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये जो है अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊसर मृदा जो है किस जिले में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिवान जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो है निम्नोक्त जनजातियों में से किसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का जो है नाम रखा गया है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉफ़ी होता है एक, तो कॉफ़ी क्या है आपको पता होना चाहिए। तो कॉफ़ी जो एक आपका उष्णकटिबंधीय जो है झाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जो है प्राद्वीपीय नदी के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नदियां जो है रिफ्ट घाटियों का जो है अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है धारीबाल और लुधियाना के नगर किसके लिए जो है सुविख्यात है। सुविख्यात का मतलब होता है कोई भी चीज़ अच्छे काम के लिए जो है विख्यात हो तो उसको सुविख्यात कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र के लिए आपका जो है धारीबाल और लुधियाना जो आपका पंजाब का शहर है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की उस परत का नाम बताएं जिसमें जो है मौसम की सभी जो है परिघटनाएं होती हैं। तो ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे ओला का गिरना, बारिश होना, ठनका लगना, ठीक है, बादल का बनना, ये सब आपका जो है क्षोभ मंडल में होता है। इसको अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। और आयन मंडल में आपको पता होना चाहिए, सिग्नल जो है कम्युनिकेशन जो होता है सिग्नल का, सबसे पहले आयन मंडल में आता है। और समताप मंडल जो है उसमें ओजोन परत होता है, और समताप मंडल में ही आपका जो है वायुयान उड़ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नोक्त नदियों में से जो है कौन सी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी जो है आपको पता होना चाहिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मृत सागर जो है, डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि। तो इसका मुख्य जो कारण है आपको पता होना चाहिए, इसमें जो है कोई जलीय जीवन नहीं है, इसीलिए जो है इसको डेड सी या मृत सागर के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका पानी का जो ऐसा है, मतलब कंडीशन कि आप जो है
कोई भी जलीय जीव जो है इसमें जीवित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुक्का पावर प्रोजेक्ट, चुक्का बिजली परियोजना का निर्माण जो है भारत द्वारा किया गया है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भूटान में। और भूटान के बारे में आपको पता होना चाहिए, अपना पड़ोसी देश है और इसकी राजधानी थिम्पू है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारपीन का जो है तेल कहाँ से मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चीड़ के जो है पेड़ होते हैं उससे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक मार्ग जो है उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल जो है गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दर्रा बोलते हैं, ठीक है, वैली बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं जो दर्शाती है, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कंटूर जो है बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को जो है मिलाकर जो बनाया जाता है, जैसे मान के चलिए कि आपको बराबर ऊंचाई वाले 5-10 पॉइंट दे दिया जाएगा, तो इसको मिला के जो हम बना देंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको कंटूर बोलते हैं, अंग्रेजी में CONTOUR होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है हरित क्रांति का एक और नाम है, तो आपको पता होना चाहिए उसका क्या नाम है। तो आपका जो है पता होना चाहिए, बीज उर्वरक और सिंचाई के क्षेत्र में जो क्रांति है उसको हरित क्रांति के नाम से जाना गया है। और इससे जो है सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जो है साउथ के आंध्र प्रदेश वगैरह रहे हैं। और इसके जो आपको पता होना चाहिए हरित क्रांति के जनक कौन है, तो स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के जो है पूर्वी तट पर स्थित जो है पतन है बंदरगाह कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पारादीप और कांडला। सॉरी दोस्तों, इसमें सेट में आंसर जो है गलत दिया गया, आप इसको करेक्ट कर ले। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका डी होगा, पारादीप और हल्दिया। हल्दिया आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल वाले एरिया में पड़ता है, और पारादीप जो है आपका जो उड़ीसा में, और दोनों का दोनों जो है पूर्वी जो है तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच जो है माध्य समय के बीच अंतर कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटा का अंतर है। IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको जो है टू दी पॉइंट आपका जो सिलेबस होता है, जो आपका एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से कराया जाता है। और यहाँ पे आपको फालतू का कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, कि यही नहीं कि गिटा पीटा जो है 200 क्वेश्चन लेके बार बार कराया जा रहा है। आप हमारा जो है वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शांत घाटी जो है किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केरला में है, ठीक है। और केरला सबसे शिक्षित राज्य है, मसालों का बगीचा भी केरला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है किस लिए महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तेंदुआ और जो है चीतल के लिए मध्य प्रदेश का शिवपुरी जो है राष्ट्रीय पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या जो है कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मानसून कब आता है, तो गर्मी के मौसम में आता है, और गर्मी के मौसम में जो है कौन सी फसल लगाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, बताइए क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है, देखिए चूंकि क्वेश्चन दिया गया है दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद, ठीक है, तो बाद में जो हो जाएगा आपका रबी फसल हो जाएगा, और लेकिन उसी दौरान अगर होता तो वो आपका खरीफ हो जाता। और रबी फसल जो आपको पता होना चाहिए शरद मतलब ऋतु में लगाया जाता है, मतलब ठंडी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। और आपको पता होना चाहिए तारापुर जो है ताप विद्युत केंद्र वहीं पे है, नाभिकीय विद्युत केंद्र भी वहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है किस राज्य जो है देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियाँ जो है नष्ट हो जाती है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि अम्लीय वर्षा का मतलब होता है ऐसा वर्षा जिसमें एसिड का जो है वर्षा होता है, ठीक है। तो उसका जो मुख्य कारण जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, H2SO4 होता है। H2SO4 के कारण जो होता है ये अम्लीय होता है और बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, और इसके कारण क्या होता है वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती है। इसका जो है जीता जागता उदाहरण आपको जो है आगरा का ताजमहल आप देखिएगा तो पता चलेगा, क्योंकि वहाँ जो है उस एरिया में अम्लीय वर्षा होती है जिससे उसका कलर जो है बहुत हद तक जो है डिसकलर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि गुरु शिखर जो है क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरावली का जो है उच्चतम शिखर। और अरावली क्या है, तो अरावली जो है सबसे प्राचीनतम जो है पर्वत श्रृंखला है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है सही नहीं है, बताइए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। हिमाचल प्रदेश का जो है आपका शिलोंग राजधानी नहीं है, ये जो है आपका गलत है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद है। तो करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चूंकि क्वेश्चन में गलत मिलान पूछा गया इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, कब आया। तो वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है आपको 1972 में आता है। अगर सीधा वन पूछा जाए, वन संरक्षण अधिनियम सीधा पूछा जाए तो 1980 हो जाएगा। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो 1986 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेलंगाना जो है राज्य किसका विभाजन है, तो तेलंगाना किस राज्य से बटकर अलग हुआ है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंध कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है अग्रणी कपास उत्पादक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है कपास की जो है उत्पादकता जो है करती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो होती है, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया में जो है किस फसल की खेती होती है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, धान की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का वन जो है निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन। और मैंग्रोव जो है वन इसमें एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं, छोटा छोटा रहता है, कटीला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे है, सबसे पुराना जो है आपका डिगबोई असम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका ब्रह्मपुत्र नदी को जो है नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, भारत की जो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है। हालांकि गंगा से लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है ओवरऑल, लेकिन अगर भारत में बहाव के दृष्टिकोण से देखिएगा तो सबसे लंबी नदी क्या है, तो गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भीतर की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी जो है अधिक है, भीतर की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पहाड़ी पर जो है लावा निक्षेप मिलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजमहल की पहाड़ियाँ पे जो है लावा के निक्षेप मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है लूनी जो है किसकी सहायक नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी की जो है तो लूनी जो है, जो भी ऑप्शन दिया गया उसमें किसी की सहायक नदियाँ नहीं है। आपको पता होना चाहिए गंगा की सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, और यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं वो चंबल है, बेतवा है, केन है। तो लूनी जो है किसी की सहायक नदियाँ नहीं है, और ये नदी जो है राजस्थान में बहती है और राजस्थान में ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होते हैं, बताइए। ऑप्शन तीनों का तीनों जो है खतरनाक दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है, मासिन राम में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मेघालय का एक जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर, ठीक है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जो है प्रसिद्ध है, जिसको हम लोग एवरेस्ट बोलते हैं, वो उसको पर्सनली नेपाल में मतलब क्या बोला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सागर माथा। और ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट, उसको नेपाल में ठेठी लैंग्वेज में सागर माथा के नाम से बोला जाता है। तो ये था साथियों आप लोग का 40 महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि किसी न किसी एग्जाम में जरूर आया है। तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है सेट का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको ज़रूर बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, और जो है बार बार रिवीजन कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिले। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। और आपका जो है बीपीएससी 38वीं से लेकर जो 68 बीपीएससी तक का जो आपका सीरीज चल रहा है वो चलता रहेगा दोस्तों कंटिन्यू, आपको घबराना नहीं, बहुत जल्दी उसका मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस का भी पार्ट
कंटिन्यू करवाऊँगा। आप बिल्कुल घबराएँ नहीं, आपका एग्ज़ाम से पहले सारा करवा दूँगा और इसके अलावा जो एनसीईआरटी का आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है सारा करवा दिया जाएगा। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।